आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ एडिटर। और अगर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें कमांड हो जाए तो हमारी एनिमेशन की स्किल्स यहाँ से यहाँ पे जाती है। थोड़ा सा इंट्यूटिव टॉपिक है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि इसको जितना आसान बना सकूँ मैं बनाऊँ। आप लोग भी दिमाग खोल लें क्योंकि आज बहुत मज़ा आने वाला है। अब हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। एक यानी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ख़ास तौर पे अच्छी एनिमेशन बनाना हो तो उसमें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये असल में आपको डिफ्रेंशिएट करेगा, आप ये कहो कि किसी भी बिगनर एनिमेटर से। और यानी अगर आप ये वाली चीज़ वगैरह सीख जाती तो आपकी जो एनिमेशंस हैं वो इंटरमीडिएट लेवल को या तो टच कर जाएंगी या मे बी क्या कहते हैं उसको क्रॉस कर रही हूँ। ठीक है, अगर ये वाली चीज़ वगैरह आप नहीं करते तो आपकी जितने भी एनिमेशंस वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा आप ये कह लो कि ज़रा बिगनर लेवल की दिखाई देंगी, एस्थेटिकली अच्छी नहीं होंगी। ठीक है, एनिमेशंस आप बनाओगे लेकिन अच्छी लगेंगी नहीं। ठीक है, अच्छा, आप लोगों में से किसी को पता है कि मैं आप लोगों को एक वीडियो सजेस्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमारे उसके अंदर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स वगैरह नहीं है, वो हमारे पास हैं 12 रूल्स ऑफ एनिमेशन। ठीक है, ये एक वीडियो है हमारे पास, और ये जो 12 रूल्स ऑफ एनिमेशन है ये असल में जो डिज़नी कंपनी है उनके निकाले हुए। और ये 12 रूल्स असल में क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि एनिमेशन हम किस तरीके से करेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगी। तो इस वीडियो को आप लोग लाजमी जाके देखिएगा। और जब ये वाले रूल्स वगैरह हम इम्प्लीमेंट करने लगते हैं तो पहली चीज़ है टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। और एग्जैक्टली ये वाले रूल्स होते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कहो कि वो वाली मूवी जो यानी 3-3 साल के अंदर बनती है और उसके अंदर दुनिया के टॉप के 1000 एनिमेटर उसके ऊपर लगे होते हैं और वो 3-3 साल के अंदर जाके वो एक मूवी वगैरह बनती है। और दूसरी साइड पे मिसाल के तौर पर जो 3D कार्टून्स वगैरह हैं वो हर थोड़ी देर बाद एक किस्त वगैरह आ रही होती है या बहुत इजीली बन जाते हैं। तो उनमें जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि ये जो 12 रूल्स ऑफ एनिमेशन है यानी जो स्ट्रॉन्ग मूवी होती हैं या जो आप ये कह लो कि बड़े लेवल के ऊपर बनती हैं, ये जो रूल्स हैं उन्हें अप्लाई किया होता है और जितनी भी एनिमेशंस वगैरह हैं ये उसके मुताबिक बनाई होती हैं। और बाकी अगर आपने नॉर्मल बनानी हो तो आप इन रूल्स वगैरह को इग्नोर कर जाते हो, स्किप कर जाते हो या उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते जिस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसका 12 रूल्स ऑफ एनिमेशन का। वो ये है, Hey guys, so I decided. अच्छा, अब मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप यहाँ पे इस जूते को देख रहे हो आप, और पहला जो रूल है वो स्क्वैश एंड स्ट्रेच का है। वो ये है कि जो भी चीज़ मूव करती है वो जिस वक्त अगर आपने लाइक एनिमेशन वगैरह शो करवानी है तो उसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल हमने वो नहीं रखना और उस स्ट्रक्चर को हमने थोड़ा सा ख़राब करना है। ख़राब इस तरीके से करना है कि इसको हमने थोड़ा सा स्क्वैश करना है और हमने उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो शू है हमारे पास, ये शू गिरता है तो अगर आप अगर आप इसको यानी इसको ब्रेक डाउन करो ना तो ये यानी पढ़ के बाउंस करता है और पहले बाउंस करके वो थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, फिर वो स्क्वैश होता है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर आप एक वाटर बैलून लो और वाटर बैलून को ऊपर से फेंको तो जैसे ही नीचे गिरेगा वो बिल्कुल अपनी सही हालत में नीचे नहीं गिरता, पहले गिर के वो खुलता है, फिर यानी स्क्वैश होता है, फिर स्ट्रेच होता है और फिर यानी क्या कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता से अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर वापस आता है। अच्छा, तो यानी फिर अपनी नॉर्मल हालत के अंदर वो वापस आता है। तो अगर हम अपनी एनिमेशंस वगैरह के अंदर ये वाली चीज़ें वगैरह डालेंगे तो पहली बात है हमारी एनिमेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल लगेगी। और एक अच्छी एनिमेशन और एक बुरी एनिमेशन के अंदर ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, इन चीज़ों का मिसाल के तौर पर हम कुछ और को भी चलते हैं, यानी यहाँ पे भी हल्का सा ओवरव्यू वगैरह लेते हैं।
अच्छा, अब ये हमारे पास बॉल है, ठीक है। अब इस बॉल की आप ट्रेजेक्ट्री देख रहे हो कि फॉर एग्जांपल जब बॉल फॉल कर रही है तो बॉल बिल्कुल गोल है, ठीक है। लेकिन जिस वक्त ये बिल्कुल हमारे यानी इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये बॉल जो है वो ज़रा स्क्विश हो चुकी भी है, ठीक है। और जैसे ही ये हमारे पास आप ये कहो कि ज़मीन पे आके पड़ती है तो ये एक बिल्कुल एक ओवल शेप में बन जाती है, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, वापस अपनी नॉर्मल हालत के ऊपर जाती है तो दोबारा गोल हो जाती है, फिर दोबारा नीचे आती है। तो ये स्क्वैश और स्ट्रेच वगैरह हो रहा है। और अब आप इसके यानी एनिमेशन वगैरह देखोगे तो लाइक काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगेगी, ठीक है। और अगर हम लाइक सिंपली बना दे बॉल यहाँ से यूँ गिरे यहाँ से यूँ गिरे तो लाइक एनिमेशन बन जाएगी, लेकिन हमें ख़ुद नहीं पता होगा कि इस हमें पहली बात अच्छी नहीं लग रही होगी, हमें नेचुरल नहीं लग रही होगी, लेकिन हमें ये नहीं पता होगा कि इसमें प्रॉब्लम वगैरह क्या है। तो ये जो 12 रूल्स ऑफ एनिमेशन है, इनको इस वीडियो को अच्छे तरीके से जाके देख लें, ठीक है। और कोशिश करनी है कि ये रूल्स वगैरह हम अपनी एनिमेशन के अंदर जितना इम्प्लीमेंट कर सकें उतना बेहतर है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे पास आप ये कह लो कि खुला टाइम है तो और यानी इजीली सुकून से करना है, तो जितने ये रूल्स वगैरह हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं उतनी आपकी एनिमेशन वगैरह स्ट्रॉन्ग बनेगी। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक चीज़ है लाइक अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ ये एक चीज़ है जो एनिमेटर्स को आपस में डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक है। एक बंदा कौन अच्छी एनिमेशन बना सकता है और कौन अच्छी एनिमेशन नहीं बना सकता, यानी थ्योरेटिकली भी प्रैक्टिकली भी। थ्योरेटिकली ये कि किसको ये वाले रूल्स वगैरह पता है और उसको पता है कि किस जगह पे ये वाले रूल्स वगैरह अप्लाई करने, ठीक है। एक ये चीज़ है जो कि एक बुरे एनिमेटर और अच्छे एनिमेटर में डिफ्रेंशिएट करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि किसके पास इतनी स्किल है कि वो इन रूल्स वगैरह को अप्लाई कर सकता है, लाइक प्रैक्टिकली आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह में अप्लाई कर सकता है या किसी और 3D सॉफ्टवेयर वगैरह के अंदर अप्लाई कर सकता है। तो लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें से एक जो रूल है हम उसके ऊपर अभी जाने लगे, और चूँकि वो वाली चीज़ हमारे पास एक मस्ट है उसको करना, मे बी अगर मुझे यहाँ पे उसका वो मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे नहीं मुझे मिल रहा। खैर हम इसके ऊपर टाइम ज़्यादा नहीं लगाते और मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, वो जो रूल है हमारे पास वो है ईज़ इन और ईज़ आउट का। ईज़ इन और ईज़ आउट क्या होता है कि मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास बॉल है, अब इस बॉल को मैंने मूव करवाना है, ठीक है। और इस बॉल की जो पोजीशन है मैं इसकी पोजीशन को लाइक हॉरिजॉन्टली इसको मूव करवाता हूँ, ठीक है। ये बॉल मूव कर रही है और बॉल मूव करके यहाँ पे आई है, यहाँ पे आके रुक गई, ठीक है। मैं दोबारा थोड़ी सी स्पीड तेज़ की है, अब ये बॉल आके रुक गई है, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है पहली बात है, ठीक है, यानी एक नॉर्मल एनिमेशन वगैरह है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। अगर आप यानी इस तरीके की एनिमेशन वगैरह को आप प्रोफेशनली वगैरह डील करो, या आप किसी भी आप ये कहो कि किसी भी प्रोफेशनल एनिमेशन वगैरह के अंदर इस टाइप की एनिमेशन वगैरह आपको नहीं मिलेगी। अभी आपको लाइक आइडिया नहीं हो रहा कि यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम ये है, वो ये है कि इस बॉल के चलने की जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट है, ठीक है। यानी एक ही स्पीड से वो शुरू हो रही है, लाइक फॉर एग्जांपल जिस वक्त बॉल चलना शुरू होती है तो एकदम से शुरू हो जाती है, ठीक है। और जितनी देर तक चलती है उतनी ही स्पीड में चलती है, और जिस वक्त जाके रुकती है एकदम से वो वाली चीज़ हमारे पास ये बॉल हमारे पास जाके रुक जाती है। जबकि नॉर्मल लाइफ के अंदर या नेचर के अंदर ये वाली चीज़ इस तरीके से नहीं होती, ठीक है। अब मैं आपको अच्छा पहली बात है, आपकी स्क्रीन यहाँ पे स्क्रीन वगैरह लैग तो नहीं कर रही, क्योंकि इस चीज़ को समझने के लिए ना यानी अगर स्क्रीन लैग कर रही है तो ये वाली चीज़ समझना मुश्किल हो जाएगी। यानी अगर मैं ये करवा रहा हूँ तो आपको लाइक यानी ईजीली हिलते हुए नज़र आ रही है आपको स्मूथली? यस, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसमें तब्दीली करता हूँ, और बल्कि मैं इस सबसे पहले एक डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ। डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ और मैं ये जो है इनको पकड़ के मैं यहाँ पर नीचे ले आता हूँ, और ये पोजीशन जो है मैं इनको पकड़ के यहाँ पे ऊपर ले आता हूँ। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों की फ्रेम्स वगैरह को पकड़ूंगा ना, और मैं यानी अपनी पोजीशन वगैरह चेंज करूँगा, तो लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इन दोनों की फ्रेम्स को पकड़ा है और मैं इसको नीचे करूँ तो देखो आपके स्टार्टिंग की फ्रेम की जो पोजीशन है वो भी चेंज हो रही है, और एंडिंग की फ्रेम है उसकी भी पोजीशन हमारे पास चेंज हो रही है,
ठीक है। अगर मैं दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके मैं अपनी पोजीशन चेंज करता हूँ, मैं मूव किस तरीके से कर रहा हूँ, यानी ये दूसरा मूव करने का तरीका है। हमने दो देखे थे, एक तो ये पोजीशन की वैल्यू से मैं चेंज कर सकता हूँ, दूसरा क्या था, मैं यानी माउस से पकड़ के चेंज कर सकता हूँ, तीसरा ये जो एरो कीज़ हैं मैं उनके ज़रिए से चेंज कर सकता हूँ। तो शिफ्ट अप मैं करता हूँ तो ये ऊपर चले जाता है, शिफ्ट डाउन करता हूँ तो नीचे चले जाता है। अगर मैं सिर्फ अप और डाउन करूँ तो ये थोड़ा सा ऊपर जाता है और थोड़ा सा नीचे जाता है। अगर शिफ्ट दबा के करूँ तो ज़्यादा ऊपर और ज़्यादा नीचे जाता है। ठीक है। अच्छा, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हम इन बॉल्स वगैरह के ज़रा कलर्स चेंज कर लेते हैं। दूसरा का भी जो कलर है थोड़ा सा हमें अच्छा लगे आँखों को, तो हम इसको इस तरीके का कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बॉल्स हमारे पास मूव हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं जो ब्लू बॉल है, इस ब्लू बॉल के अंदर मैं एक चेंजिंग करने लगा हूँ, और ये जो मैं चेंजिंग करूँगा आप लोग एक्सपीरियंस करोगे अगर आपको लगे ये चीज़ स्मूथली नज़र आ रही है कि हमारी जो एनिमेशन है वो बहुत बेहतर हो गई है। ठीक है। ठीक है, दोनों एक साथ ही पहुँचती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये रख करूँ तो अभी देखो, ये नहीं, अभी दोनों नहीं पहुँची, अब इस पॉइंट के ऊपर जाके दोनों एक साथ पहुँचती हैं। ठीक है। फ़र्क क्या है, अगर यानी स्पीड भी नहीं तेज़, अगर मैं अब अगर आप कह रहे हो कि ब्लू बॉल की स्पीड तेज़ है तो इस जगह के ऊपर आके ब्लू बॉल अभी पीछे है। ठीक है। और जो हमारे पास ग्रीन बॉल है वो आगे, बीच में जाते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ साथ हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आगे निकल जाती है और क्या कहते हैं यहाँ पे आ जाती है। अच्छा, अब आपने ना लाइक एक्सपीरियंस करना है इन दोनों के एनिमेशंस वगैरह को, और आपने लाइक यानी इस चीज़ के ऊपर कन्विंस होना है, या आपने कोई लॉजिक वगैरह सोचनी है कि आपको पहली वाली यानी इन दोनों एनिमेशंस वगैरह के अंदर फ़र्क क्या नज़र आ रहा है। ठीक है। अब मैं ग्रीन वाली को अलहदा से रन करने लगा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे। ठीक है, 2-3 दफ़ा आप इसको देख लो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ब्लू को रन करता हूँ। दोनों में फ़र्क क्या है? किसी को कोई आइडिया, कोई ट्राई करना चाहे? सर मूवमेंट का फर्क है। मूवमेंट का फ़र्क है। वही मूवमेंट का क्या फ़र्क है? मूवमेंट का असल में फ़र्क ये है कि इसकी मूवमेंट ना स्मूथ हो गई है, और स्मूथ कहाँ पे हो गई है? स्टार्ट और एंड के अंदर स्मूथ हो गई है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखोगे, यानी अब यानी वैसे आपको थोड़ी बहुत फील आएगी कि ये एक लाइक एक अच्छी मूवमेंट लग रही है। ठीक है। इसके बजाय आप दूसरी ये ग्रीन बॉल की मूवमेंट देखोगे, नहीं, इतना मज़ा नहीं आया। ठीक है। अच्छा, अब ये फ़र्क एक्चुअली में क्या है, ये हमें क्यों अच्छी लग रही है और नीचे वाली हमें क्यों अच्छी नहीं लग रही? क्योंकि अच्छी कौन सी चीज़ होती है जिसके हिसाब से हमारा माइंड मोस्टली ट्रेंड होता है, और हमारा माइंड किन चीज़ों के लिहाज से ट्रेंड होता है? वो उन चीज़ों के लिहाज से ट्रेंड होता है कि जो चीज़ें नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अब नेचर के अंदर अगर आप देखोगे, कोई किसी भी चीज़ वगैरह ने मूव करना है तो वो अपनी स्पीड जो है उसकी ज़ीरो से, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ ने आप ये कह लो कि 50 की स्पीड के ऊपर मूव करना है, तो वो 0 से 50 के ऊपर एकदम से नहीं आती। ठीक है। वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगी और फिर 50 के ऊपर जाएगी, और जब वो रुकने वाली होगी तो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होके वो 0 के ऊपर आएगी। ठीक है। ये नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल किसी भी गाड़ी ने शुरू होना है तो वो लाइक स्टार्ट ही 50 से ले। ठीक है। वो 0 से जाएगी और यानी थोड़ी देर के बाद वो 50 के ऊपर आएगी, और फिर जब उसने रुकना होगा तो ऐसे भी नहीं हो सकता कि एकदम से बिल्कुल क्या कहते हैं 50 की स्पीड पे चल रही है और एकदम से वहीं पे जाके रुक जाए। ठीक है। यानी क्या कहते हैं, बजाय इसके कि इल्ला ये कि सामने एक दीवार आ जाए और वो क्या कहते हैं सीधे दीवार के अंदर जाके ठुके वहाँ पे। ठीक है। वरना जो स्पीड है 50 से 0 के ऊपर बीच में एक इंटरवल है कि कहते हैं 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 10 होके फिर वो 0 के ऊपर आती है। ठीक है। और यानी इवन क्या कहते हैं, अगर आप लोगों ने फिज़िक्स में पढ़ा हो तो मोशन ऑफ द पेंडुलम जो होता है, वो आप ये देखोगे कि बिल्कुल साइड पे जाता है, यानी जब दो एक्सट्रीम्स वगैरह के ऊपर जाता है तो पेंडुलम की स्पीड बिल्कुल ज़ीरो होती है। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता से वो तेज़ होना शुरू होती है, और जब बीच में आती है तो वो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, और फिर जब क्या कहते हैं अपनी दूसरी एक्सट्रीम दूसरी एंड के ऊपर जाती है तो वहाँ पे दोबारा तेज़ हो जाती है। तो अगर आप इन दोनों में फ़र्क देखोगे तो फ़र्क असल में ये है कि जिस तरीके की नेचुरल मोशन है ना, ये वाली जो हमारी ब्लू वाली बॉल है, ये उस तरीके की एक नेचुरल मोशन हमें शो करवा रही है। ठीक है।
यानी एक स्मूथली शुरू हो रही है, एकदम से नहीं शुरू हो रही है, यानी आहिस्ता से शुरू होती है और फिर स्पीड पकड़ती है और फिर यानी एंड पे जाके आहिस्ता से यानी क्या कहते हैं 50 से ग्रेजुअली डिक्रीज़ होकर हमारे पास ज़ीरो के ऊपर आती है, ठीक है। और ये जो हमारे पास जो ग्रीन वाली बॉल है ये बिल्कुल उसी स्पीड में शुरू होती है और इसी स्पीड में जाके रुक जाती है, ठीक है। और यानी इवन अगर आप इसको देखो यानी जिस तरीके से ये रुकती है आपके यानी सर में भी ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा हथौड़ा पड़ा है कि एकदम से एक चीज़ क्या कहते हैं बड़े सुकून से मूव कर रही थी तो एकदम से ठक करके कैसे रुक गई, ठीक है। हमारा माइंड भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो अगर आप यानी इस कॉन्सेप्ट को अगर आप एनिमेशन बनाते हुए इग्नोर करोगे तो पहली चीज़ है कि आपको भी नहीं पता होगा कि ये एनिमेशन बुरी क्यों बन रही है और ऑडियंस को भी नहीं पता होगा ये एनिमेशन बुरी क्यों बन रही है, ठीक है। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा उस चीज़ को यानी नोट कर रहा है कि अच्छा ये एनिमेशन इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी। खैर है, ऑडियंस को भी नहीं पता, ऑडियंस भी नहीं बता सकेगी कि अच्छा इसमें ये होना है, ठीक है। मे बी क्या कहते हैं आपको भी नहीं पता हो इसमें ये होना है, ठीक है। तो अच्छा आइडिया हो गया आप सबको कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा अब हमने पहली बात है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर किस तरीके से करना है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमने इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक है। हमने इन्फॉर्मेशन क्या दी थी, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको थोड़ा सा करीब करूँ, वो हमने इन्फॉर्मेशन ये दी थी कि आप फॉर एग्जांपल टाइम 0 के ऊपर इस पोजीशन के ऊपर हो और टाइम 1 के ऊपर आप इस पोजीशन के ऊपर आ जाओ, ठीक है। तो बीच में जो है आफ्टर इफेक्ट्स की बीच वाली जो मोशन है वो हमें ऑटोमेटिकली करके दे देता है। यानी हमने एक फॉर्मेट बनाया था जिस फॉर्मेट की बुनियाद के ऊपर हमने इन्फॉर्मेशन दी थी और वो हमने फॉर्मेट क्या बनाया था कि हम कोई भी एक टाइम बताते हैं और उस टाइम के ऊपर वो वाली वैल्यू बताते हैं और फिर उसके दरमियान के यानी जितने भी फ्रेम्स वगैरह होते हैं उसके मुताबिक हमारे पास आफ्टर इफेक्ट जो है वो मूव करवा देता है, ठीक है। अच्छा और हमने देखा था कि हम यानी एक सिर्फ ऐसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर पहुँच गए थे कि जिससे हम लाइक स्पेसिफिकली कोई भी एनिमेशन वगैरह करवा सकते हैं। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन एक और थी जो कि उस वक्त भी मिसिंग थी। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि 0 टाइम के ऊपर आप यहाँ पे हो, ठीक है, और 1 टाइम के ऊपर आप क्या कहते हैं बिल्कुल क्या कहते हैं यानी 0 के ऊपर आप लेफ़्ट के ऊपर हो और 1 जो सेकंड है वहाँ पे आप राइट के ऊपर, ठीक है। और ये जब मैंने बता दी थी तो आफ्टर इफेक्ट ने इसको मूव करवाना शुरू कर दिया था, ठीक है। लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, वो यहाँ पे ये है कि अच्छा हमने ये तो बता दिया कि 0 पे आप यहाँ पे हो और 1 पे यहाँ पे हो, ठीक है। लेकिन इसके दरमियान में आपकी स्पीड किस जगह पे क्या होगी हमने ये नहीं बताया, ठीक है। तो जब हमने ये नहीं बताया था तो आफ्टर इफेक्ट्स ने बाय डिफ़ॉल्ट जो एक स्पीड वगैरह थी वो कैलकुलेट कर ली थी और उसके मुताबिक हमें उसको चला के दे रहा था। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं स्पीड किस तरीके से कैलकुलेट की थी, फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं आपकी गाड़ी ने जाना है, उसने 100 किलोमीटर कवर करने, ठीक है, और आपने उसको यानी एक टाइम वगैरह बता दी या इवन क्या कहते हैं हाँ यानी 1 घंटा आपने उसको टाइम बता दी, ठीक है, और 100 किलोमीटर कवर करने और आपने उसको बता दिया कि 1 घंटे के अंदर कवर करने, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसने ये प्रिडिक्ट कर लिया है कि इसकी जो मूवमेंट की जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। लेकिन इसके अगर आपने सिर्फ ये बताया है कि 1 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर का फासला तय करना है, तो यानी ये भी तो हो सकता है ना कि फॉर एग्जांपल शुरू का जो आधा घंटा था वो 200 की स्पीड के ऊपर जा रहा हो और बाकी जो आधा घंटा था वो 50 की स्पीड के ऊपर जा रहा हो और एंड पे जाके वो वहाँ पे जाके पहुँच जाएगा, ठीक है। यानी क्या कहते हैं ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि बीच में स्पीड कहाँ पे वेरी करेगी, हमने अभी उस चीज़ को डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। तो अगर आप दोनों में डिफरेंस देखो ना तो दोनों के की फ्रेम्स वगैरह में बिल्कुल एक ही चीज़ है। लाइक फॉर एग्जांपल बिल्कुल स्टार्टिंग में की फ्रेम हमारे पास आप ये कहो कि एक्स पोजीशन क्या है 278 है, ठीक है, यानी एक्स पोजीशन ही हमारे पास चेंज हो रही है ना, वाई पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही हमारे पास। स्टार्टिंग में दोनों में एक्स पोजीशन जो है हमारे पास 278 है और जो वाई लाइक एंडिंग के अंदर जो हमारे पास एक्स पोजीशन है वो 1638 है। तो दोनों की एक्स और वाई पोजीशन हमारे पास चेंज है, वो सेम है बिल्कुल, यानी स्टार्टिंग भी बिल्कुल सेम है, एंडिंग भी बिल्कुल सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस वो बीच के फ्लो के अंदर आ रहा है कि बीच में जो स्पीड है वो वहाँ पे डिफर करती है, ठीक है। तो अब हम जो करने जा रहे हैं, अब हम ये करने जा रहे हैं कि ठीक है क्या कहते हैं हमने ये तो बता दिया कि यानी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक आपने पहुँचना है, ठीक है।
लेकिन अब हम एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करने जा रहे हैं, वो ये करने जा रहे हैं कि बीच में स्पीड किस तरीके से वेरी करेगी, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो चीज़ होती है वो होती है ग्राफ। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं इन दो की फ्रेम्स को पकड़ता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ग्राफ को देखता हूँ, ठीक है। तो ग्राफ को अगर आप ये देखोगे, ये हमारे पास क्या है, ये स्पीड ग्राफ है। स्पीड ग्राफ हमें किस तरीके से पता चलेगा, ये आपने इस आइकन के ऊपर जाना है और यानी चूज़ ग्राफ टाइप एंड ऑप्शन, और यहाँ पे आपने एडिट स्पीड ग्राफ पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्पीड ग्राफ आ गया, ठीक है। और ये जो हमारे पास जो 2 पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाले की फ्रेम्स हैं जो कि हमने लगाए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमें 2 की फ्रेम्स वगैरह बता रहा है। तो अच्छा, अब ये हमें ये बता रहा है इसको ना थोड़ा सा इस पूरी चीज़ वगैरह को इजी करने के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 278 है और यहाँ पे हमारे पास 1638 है, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ 278 के साथ यहाँ पे कर देता हूँ 1278, ठीक है। अच्छा, 0 के ऊपर पोजीशन हमारी एक्स पोजीशन क्या है, 278। यहाँ पे हमारे पास एक्स पोजीशन क्या है, 1278। तो असल में दोनों ने कितना फासला कवर करना है, टोटल 1000 पिक्सल्स हैं जो कवर करने हैं, ठीक है। और ये कितनी देर में कवर कर रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर टोटल, ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा कि हमारे पास इसकी स्पीड क्या होगी इस वक्त, 1000 ही स्पीड होगी, यानी और 1000 क्या होगी, यहाँ पे मीटर्स तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है उसका यूनिट क्या है, यहाँ पे पिक्सल्स है, ठीक है। यहाँ पे मीटर्स कवर नहीं हो रहे, यहाँ पे पिक्सल्स असल में कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड हमारे पास क्या होगी, 1000 पिक्सल्स पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड है, और 1 सेकंड के अंदर टोटल कितने पिक्सल्स जा रहे हैं हमारे पास, 1000 पिक्सल्स जा रहे हैं। तो हमारे पास जो टोटल स्पीड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1000 पिक्सल्स पर सेकेंड। तो अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे ग्राफ सेलेक्ट करूँ, तो आप यहाँ पे ग्राफ में देखोगे ये ग्राफ हमारे पास कहाँ पे है, किस जगह के ऊपर है, 1000 के ऊपर, एग्जैक्टली हमें 1000 के ऊपर शो करवा रहा है, ठीक है। हमारी स्क्रीन तो 1080 है, 1000 ही क्यों 80 क्यों खा गया वो? अच्छा, खलील का सवाल है कि हमारी स्क्रीन अगर हमारे पास ये जो पूरी जो कॉम्पोजिशन हमने बनाई है ये 1920 है, तो बाकी जो है वो पिक्सल्स कहाँ पे चले गए, वो इस वजह से चले गए क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल अगर लेफ़्ट से बिल्कुल राइट के ऊपर जाते तो फिर 1920 होती, लेकिन अभी हम थोड़ा सा रास्ता कवर कर रहे हैं, सिर्फ 1000 पिक्सल्स कवर किए पूरे 1920 में से, तो इस वजह से। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो ये देखो क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास यानी 1000 पिक्सल्स पर सेकंड स्पीड लिखी हुई है और ये बता रही है। और ये यहाँ पे क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि आपकी जो यानी बॉल की जो एनिमेशन है वो स्टार्टिंग में 0 है और 0 से एकदम से जंप करती है 1000 के ऊपर और फिर 1000 के ऊपर ही चलते रहती है, ठीक है। और जब 1 के ऊपर पहुँचते हैं तो बिल्कुल 1 से एकदम से यहाँ पे नीचे आती है, ठीक है। और यानी जिसको हमने कहा था कि ये एक नेचुरल हमारे पास फ्लो नहीं है, किसी भी एनिमेशन का यानी नेचुरल फ्लो नहीं होता, ठीक है। इस वजह से ये पहली बात है हमें लाइक अगर आप इसको यानी अगर मेरी स्ट्रीमिंग बिल्कुल सही हो रही है तो आपको ये फील होगा कि ये बिल्कुल एक नेचुरल फ्लो नहीं है और जो ऊपर वाली जो है हमारे पास वो वाला मज़ीद नेचुरल फ्लो है। अब मैं क्या करता हूँ, जो ऊपर वाले की फ्रेम से मैं इन दोनों को पकड़ता हूँ, ठीक है। और इन दोनों को पकड़ के मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे असल में जो चेंजिंग आई हुई है वो चेंजिंग क्या आई हुई है कि हमारे पास जो स्पीड है वो 0 से एकदम से ऊपर नहीं गई, ठीक है। वो बिल्कुल ग्रेजुअली चेंज होना शुरू हुई है और ग्रेजुअली चेंज होके यहाँ पे हमारे पास यानी जब बीच में पहुँची है तो वो बीच में सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। और जब एंड में पहुँची है तो वो एंड पे आहिस्ता आहिस्ता से हमारे पास 0 के ऊपर आ गई है। तो जब हमारे पास ये वाली चीज़ आती है तो ये जो हमारे पास जो मोशन है वो हमें एक काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगने लगता है, ठीक है। कन्फ्यूजन किसी को यहाँ पे कि ऊपर वाली जो हमारे पास बॉल है और नीचे वाली जो बॉल है उन दोनों की मूवमेंट में फ़र्क क्या है? उन दोनों की मूवमेंट में फ़र्क क्या है कि जो नीचे वाली बॉल है वो बिल्कुल उसकी जो स्पीड है 0 से एकदम से 1000 के ऊपर जा रही और फिर 1000 ही पे चलते रहती है, 1000 ही पे चलते रहती है और 1000 से एकदम से 0 के ऊपर आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये यानी 0 से चलेगी और यानी आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए जब हाफ सेकंड होगा तो वहाँ पे 500 के ऊपर है और 5 फ्रेम्स होंगे वहाँ पे 500 के ऊपर है, 10 फ्रेम्स होंगे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 1500 के ऊपर है और जब क्या कहते हैं 15 फ्रेम्स होंगे 30 फ्रेम्स पर सेकंड की, तो यानी जब हाफ होगा हमारे पास तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी है 2200 पिक्सल्स है,
ठीक है, और फिर आहिस्ता से नीचे आते जाएगी, नीचे आते जाएगी, और एक ग्रेजुअली बिल्कुल ये 0 के ऊपर आएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आपको? किसी को कोई इसमें कन्फ्यूजन हो, इन दोनों में डिफरेंस क्या था, इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है वो भी हम देख लेते हैं। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो इसमें तो लाइक बिल्कुल इजीली बता दें, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये लाइक है थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, और इसको ग्रास्प करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है तो उसको हम छोड़े बगैर आगे नहीं जाएंगे। हम्म। No, sir. अच्छा ठीक है, अब हमने इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है। अच्छा, इसके ऊपर तो इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है तो मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ क्या कहते हैं नीचे वाले जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ हुआ मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, और ये ग्राफ एडिटर का टूल है, मैं यहाँ पर ग्राफ एडिटर के अंदर आ जाऊँगा। ठीक है, और ग्राफ एडिटर के अंदर मैं इन दोनों, ये जो मेरे पास दोनों पर जो की फ्रेम्स हैं, इन दोनों की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करूँगा। यानी ये बस की फ्रेम्स को शो करने का दूसरा तरीका है, ग्राफ में इस तरीके से ग्राफ वाइज शो करवा दिए, और वैसे ये हमारे पास ये डॉट्स बने होते हैं। तो मैं इन दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, और सिलेक्ट करके यहाँ पे मेरे पास एक कर्व बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये जो ईज़ वाली कर्व बनी हुई है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। मैं इसको जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरी जो पूरी जो कर्व थी ना वो इस तरीके से मेरे पास चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो यानी बिल्कुल एक डब्बे से अब यानी एक ये पहाड़ की सूरत में हमारे पास आ गई है। और ये जो मेरे पास हैंडल्स हैं, इन हैंडल्स को मैं आगे पीछे करके इसकी जो जो इसका स्ट्रक्चर है इस कर्व का वो मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा स्टीप कर दूंगा बीच में तो क्या होगा कि बॉल बहुत आहिस्ता से शुरू होगी और बीच में एकदम से स्पीड पकड़ेगी और एंड पे आके बहुत आहिस्ता से जाके रुक जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको चला के दिखाता हूँ। ठीक है, यानी बहुत आहिस्ता से शुरू हुई और फिर एकदम से स्पीड पकड़ती है और एंड पे बहुत आहिस्ता से जाके हमारे पास ये रुक जाती है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम नॉर्मल करूँ, मैं इस जगह के ऊपर लेकर आऊँ, तो अब अगर आप देखोगे तो लाइक आहिस्ता से शुरू और ये पूरी एक स्मूथ मोशन हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो ये वाली जो स्पीड है यानी इसकी यानी कर्व की जो स्टीप है वो हमने कितनी रखनी है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारी जो एनिमेशन वगैरह है उसकी टोटल स्पीड किस तरीके की चल रही है। अगर फॉर एग्जांपल हम एक ऐसी वीडियो बना रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग है तो उसमें मे बी हम तेज़ रख सकते हैं, लेकिन अगर वीडियो की नेचर ऐसी है कि वो स्लो है तो इसकी स्टीप को भी हम कम रख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपने इस तरीके से रखनी है जो अच्छी लगे। ठीक है, लेकिन एक बात गारंटीड है कि वो जो हमारे पास स्क्वायर जो कर्व थी जो इससे पहले थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ठीक है, या अगर लगती भी है तो वो बहुत कम केसेस हैं। लाइक आप ये देखो कि नॉर्मल जो कर्व है वो नॉर्मल ये है। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए जहाँ पे आपको ठीक है कि कहते हैं बिल्कुल एक कांस्टेंट स्पीड वगैरह चाहिए तो वहाँ पे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वैसे नॉर्मल जो हमारी जो मूवमेंट है वो हमारे पास इस तरीके की होती है। तो अमूमन यानी नॉर्मली जो मैं जो कर्व रखता हूँ ना वो आप ये कह लो कि इस टाइप की रखता हूँ कि यानी यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे कर्व लेके ऊपर जा रही होती है और ये फिर यहाँ पे बीच में बैंड आ रहा होता है और ये यहाँ पे आ रही थी। ये एक नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी मैं इसको बहुत ज़्यादा स्टीप भी बनाता हूँ और कभी कभी मैं इसको बहुत ज़्यादा कम भी करता हूँ। और कभी कभी यानी कुछ एरियाज़ वगैरह में जहाँ पे मुझे बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड वगैरह चाहिए होती है तो मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से फ्लैट भी कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? यानी ये करना किस तरीके से, इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे हमने जाना है, इन दोनों को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पास हैंडल्स वगैरह आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और इन हैंडल्स को करके आपने इसको आगे पीछे करना है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये मेरे पास बना है, इन दोनों को पकड़ के अगर आप F9 दबाओगे तो वो भी ऑटोमेटिकली इस कर्व के अंदर हमारे पास वो तब्दील हो जाता है और फिर आगे जाके आप हैंडल्स वगैरह को इस तरीके से जाके तब्दील कर लो। ठीक हो गया? तो ये एक एनिमेशन का रूल है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी है और यानी इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को हमने क्यों जिक्र किया है क्योंकि ये एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है और अगर क्या कहते हैं इसको हम अप्लाई ना करें तो जो एनिमेशन वगैरह है वो आप ये कहो कि बिल्कुल अच्छी नहीं बनती। ठीक है, तो यानी अब ये दोनों मूव कर रही हैं, दोनों एक स्पीड से मूव कर रही हैं तो लाइक हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब
इसी के साथ एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं मोशन ब्लर, ठीक है। मोशन ब्लर का जो इफ़ेक्ट होता है, मोशन ब्लर का क्या इफ़ेक्ट होता है कि ये मेरे पास ये आइकन है, अगर मैं ये पहली बात है कंपोजिशन के ऊपर मैंने इसको ऑन करना होता है। अगर कंपोजिशन के ऊपर मैं इस आइकन को यहाँ पे ऑन कर दूंगा और ये ब्लू हो जाएगा तो मोशन ब्लर जो है इस पूरी कंपोजिशन के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब हमने अंदर से लेयर्स को सिलेक्ट करना है कि किन किन लेयर्स के ऊपर हमने इनेबल करना है, ठीक है। तो यही वाला जो आइकन है, इस आइकन को ये तीन, आप ये कह लो कि तीन सर्कल्स बने हुए हैं, इसको मैं अगर चेक करूँगा तो अब हमारे पास इन लेयर्स के ऊपर भी मोशन ब्लर का इफ़ेक्ट इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है, ठीक है। और मोशन ब्लर का इफ़ेक्ट क्या कहता है कि वो ये कहता है कि जब भी किसी चीज़ की स्पीड ज़्यादा होती है तो वो हमारी आँखों को नेचुरली ब्लर नज़र आती है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे मुझे कैमरे में देख रहे हो तो ये मेरा हाथ है, और अगर मैं हाथ को तेज़ी से हिलाऊंगा तो मेरा हाथ आपको बीच में ब्लर नज़र आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल यानी आप यानी इवन इंटरनेट के ऊपर भी लिखो फास्ट मूविंग कार, तो आपको यानी बल्कि लिख के देखते हैं हम यहाँ पे फास्ट मूविंग कार, ठीक है। अब ये देखो कि यानी मोस्टली जो आपको गाड़ियाँ वगैरह हैं वो यहाँ पे ब्लर नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ फास्ट मोशन के अंदर होती है वो ब्लर होती है, और जितनी तेज़ मोशन होती है वो हमारे पास ब्लर होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको देखो तो ये वाली चीज़ें वगैरह हमें ब्लर नज़र आ रही हैं। इवन आप अगर आप कैमरे से कैप्चर करोगे तो वो वाली चीज़ भी हमें ब्लर नज़र आएगी, और जो भी चीज़ जितनी फास्ट मूव कर रही है हमारी आंखों को भी नेचुरली वो ब्लर नज़र आती है। तो ये मोशन ब्लर का अगर हम इसको एक्टिव कर देते हैं तो वो क्या करता है कि इसको ऑटोमेटिकली डील कर रहा होता है, और जो भी चीज़ जिसकी स्पीड जितनी तेज़ होती है उसको उस तरीके से वो ब्लर करना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर अब आप इन दोनों सर्कल्स को देखो तो ये जो दोनों सर्कल्स हैं ये हमारे पास लाइक स्टार्टिंग में बिल्कुल एक सर्कल्स हैं, और जैसे ही मैं आगे जाता हूँ और ये बिल्कुल ये बीच में, क्योंकि स्पीड इनकी सबसे ज़्यादा तेज़ थी, शुरू में 0 थी, बीच में सबसे ज़्यादा तेज़ है, तो यानी आप साइड्स वगैरह देखोगे तो इसकी यहाँ पे ब्लर हो रही है, ठीक है। और एंड पे आके ये दोनों सर्कल्स बिल्कुल यानी कंप्लीट एक नॉर्मल शक्ल के अंदर हमारे पास आ जाते हैं। अगर मैं इन दोनों को पकड़ के मैं ग्राफ एडिटर के अंदर जाके बल्कि इनकी जो पोजीशन है दोनों की फ्रेम्स वगैरह को पकड़ के, हाँ इसको अगर मज़ीद स्टीप करूँ इस पूरी कर्व को तो एक्चुअल में क्या होगा कि शुरू में तो जो स्पीड है वो स्लो है लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है, ठीक है। तो अब देखो यानी जब हम बीच के अंदर पहुंचते हैं तो आफ्टर इफेक्ट ने क्या किया, ये जो हॉरिजॉन्टल ब्लर था वो मज़ीद ज़्यादा यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इस तरीके से मूव हुआ है। अगर मैं इसको लाइक नॉर्मली चलाऊँ तो लाइक ये भी क्या हो रहा है, यानी हमारी अनकॉन्शियस माइंड में हमें ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि ये नेचर में ये वाली चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर आप वैसे नोट करना चाहो ना कि बीच में ब्लर हो रहा है कि नहीं हो रहा तो आपके लिए भी लेकिन नोट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, ठीक है। ये इस तरीके का नेचुरल एक इफ़ेक्ट है। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो ये चीज़ वाज़ेह है कि हमारी आंखों को अच्छा नहीं लगेगा, और अगर ये होगा तो हमारी आंखों को बेहतर लगेगी ये वाली चीज़। वैसे अगर हम नोट करना चाहेंगे तो शायद हमारे से भी ना नोट हो। अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं देखना चाहता हूँ चाहे मोशन ब्लर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, ये इतनी तेज़ी से लाइक वो ब्लर हमारे पास से गुजर रहा है कि हमें आइडिया नहीं होता, और ये इतना लाइक थोड़ा सा स्लाइट सा ब्लर होता है कि हमें इसके बारे में आइडिया नहीं होता। और तो ये जितने भी ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो किसके लिए हैं, आप ये कहो कि हमारी एनिमेशंस वगैरह को बेहतर बनाने के लिए, मोशन ब्लर का, और ये जो हमने जो स्पीड को चेंज वगैरह करना शुरू किया है। पहली बात है मोशन ब्लर को यानी आफ्टर इफेक्ट्स से मोशन ब्लर को तो नहीं कंट्रोल कर सकते, या अगर कर भी सकते हो तो मुझे इस वक्त आइडिया नहीं है। आप भी सर्च करना, मैं भी इसको सर्च करूँगा क्या हम इसको लाइक कहीं से वैल्यूज़ वगैरह को चेंज कर सकते हैं कि टोटल जो आफ्टर इफेक्ट्स की जो हमारे पास ब्लर की जो वैल्यू है वो हमारे पास थोड़ी सी लाइक अगर हम बढ़ा सकें कि जब भी वो ब्लर करे तो ज़्यादा किया करे, या जब वो कम लाइक जब स्पीड आहिस्ता हो तो वो या ज़्यादा हो तो कम ब्लर करे। लाइक इसका मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है होपफुली हम इसको आफ्टर इफेक्ट्स के मोशन ब्लर को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन मोशन ब्लर का जो इफेक्ट है वो हम खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे मोशन ब्लर को ख़त्म करता हूँ, ठीक है। मैंने मोशन ब्लर को ख़त्म किया और ये मैंने देखा है कि ये मेरे पास जो दोनों हैं वो मूव कर रही हैं, ठीक है।
और मैं आप ये कहो कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, स्पीड ग्राफ में देखता हूँ और बल्कि मैं इसको ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ, वो ये करता हूँ कि इसके ऊपर, इस शेप के ऊपर मैं एक इफ़ेक्ट डालता हूँ। वो कौन सा इफ़ेक्ट डालता हूँ? गॉसियन ब्लर का, ठीक है, जो हमने कल डाला था। ठीक है, अब हम आफ्टर इफेक्ट्स का मोशन ब्लर इस वक्त नहीं यूज़ करें, ठीक है, लेकिन होपफुली शायद क्या कहते हैं, ये वाला काम हम मोशन ब्लर वाला काम हम मैनुअली इसको मिमिक भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसकी जो ब्लर डायमेंशन है उसको मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो मैं इसकी ब्लर डायमेंशंस को मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर दिया। और इसकी मैं ब्लरीनेस के ऊपर की फ्रेम लगा देता हूँ। और मुझे पता है कि मैं जब भी यानी इस क्लॉक को ऑन कर दूँ तो जिसके ऊपर भी की फ्रेम लगा होगा, अगर मैं यू दबाऊंगा तो उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे उसकी वैल्यू जो है वो नज़र आना शुरू हो गई है, ठीक है। और मैं जब इसके बिल्कुल बीच में जाता हूँ तब मैं ब्लरीनेस को बढ़ा के थोड़ा सा मैं ज़्यादा कर देता हूँ और मैं इतना कर देता हूँ, ठीक है। और जब ये मैं एंडिंग के ऊपर जाता हूँ तो इस ब्लरीनेस को मैं यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। और अब अगर मैं इसको देखूँ तो हाँ, अब आपको लाइक ये जो मोशन ब्लर है वो हमने, आप ये कह लो कि हमने इसको यानी मैनुअल तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है। और अगर आपने इसको मैनुअल तरीके से इम्प्लीमेंट किया है तो अब हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे इतना ब्लर ना हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाए, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये अब ये जाता है और ये इस तरीके से हमारे पास चीज़ गई, ठीक है। तो मैनुअली तरीके से करना है तो ये लाइक एक सिंपल ब्लर का आप इफेक्ट लगाओ और उसको आप कंट्रोल कर लो, ठीक है। क्योंकि हमने इस चीज़ को देख लिया कि हम यानी जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं हमने उसको पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया कि हमने उसको एनिमेट किस तरीके से करना है। तो अभी जो हमने किया है यानी मोशन ब्लर को, आफ्टर इफेक्ट्स के मोशन ब्लर को मिमिक किया है और मैनुअल तरीके से। और यही वाला काम क्या यानी कि अभी जो हमने देखा था कि आफ्टर इफेक्ट्स हमारे पे कंस्ट्रेंट्स लगा रहा था, वो कंस्ट्रेंट्स क्या लगा रहा था कि वो खुद हमें करके दे रहा था कि अच्छा जब स्पीड ज़्यादा होगी तो वो मोशन ब्लर को ज़्यादा कर देता है, जब स्पीड कम होगी तो वो मोशन ब्लर को कम कर देता है। तो अगर हम ये करना चाहते हैं कि उसको खुद कंट्रोल करना चाहें तो पहली बात है मोशन ब्लर के बजाय हम गॉसियन ब्लर लगा के उसको हम मिमिक कर लेंगे। या अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को हम आगे पीछे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आप भी देखना, इसको मैं भी जाकर देखूँ।